हेलो फ्रेंड्स। आज मैं आपके साथ एक बहुत ही ख़ास पाउडर की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ जो कि बहुत ही ज़्यादा हेल्थ बेनिफिशियल है। इसे किसी भी एज ग्रुप के लोग ले सकते हैं। अगर मैं बात करूँ बच्चों की तो इसे 6-7 साल तक के बच्चे ले सकते हैं। उससे बड़ी एज के तो ले ही सकते हैं, लेकिन जो मिनिमम एज है 6-7 साल तक के बच्चे, क्योंकि उस टाइम पे बच्चों का ग्रोथ डेवलपमेंट होता है, वो बढ़ते हैं, उनका विकास होता है, तो उनके लिए पाउडर बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, बहुत हेल्पफुल है। अगर मैं बात करूँ यंगस्टर्स की तो उनकी लाइफस्टाइल काफ़ी हेक्टिक होती है, काफ़ी कुछ एक्टिविटी करते हैं वो, तो उनके लिए भी ये पाउडर बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। और अगर बूढ़े लोगों की बात करूँ तो उनकी हड्डियों में कमज़ोरी हो जाती है, कई बार खाना प्रॉपर नहीं लेते हैं, खान पान कम हो जाता है, डाइट कम हो जाती है, तो उन लोगों के लिए भी पाउडर बहुत अच्छा है। आप देख पा रहे होंगे इसमें मैंने बहुत सारी चीज़ें ली हैं। अक्सर हम क्या है, ड्राई फ्रूट्स के नाम पे काजू किशमिश बादाम बस इतना ही ले पाते हैं, इससे ज़्यादा बहुत ही रेयर होता है कि हम लेते हैं। सो मैंने सोचा कि कुछ इस तरह का पाउडर बनाया जाए जिसमें कि क्या है, बहुत सारे वाइटल न्यूट्रिएंट्स, बहुत ही सारी चीज़ें हों, जिससे कि हमें जितने भी पोषक तत्व होते हैं वो एक साथ मिल जाएं। चाहे आप इसे फिर पाउडर के फॉर्म में लीजिए, चाहे कैसे भी। आगे मैं आपको बताऊंगी कि हम इसे किस किस टाइप में ले सकते हैं, किस किस फॉर्म में ले सकते हैं। सबसे पहले मैंने यहाँ पे क्या है, बहुत सारी चीज़ें ली हैं जिसका कि मैं आपको बताऊंगी कि क्या क्या हेल्थ बेनिफिट्स हैं और क्या क्या मैंने लिया है। सबसे पहले आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे है बादाम और छुआरा। जैसे कि आपको पता है बादाम के बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट हैं। यहाँ पे साइड में दिख रहा है आपको सिसमे सीड, जिन्हें कि आप हिंदी में तिल कहते हैं। यहाँ पे मैंने पाउडर बनाने के लिए सफ़ेद तिल का इस्तेमाल किया है। आपको यहाँ पे दिख रहा होगा खजूर। खजूर के बहुत सारे फ़ायदे हैं जो कि मैं आपको आगे बताऊंगी। अभी तो मैं अभी बताऊंगी कि मैंने खजूर को किस तरह से इस पाउडर में यूज़ किया है। साथ में यहाँ पे लिया है मैंने काजू और अखरोट, जिसके कि बहुत सारे फ़ायदे हैं। साथ ही यहाँ पे आपको दिख रहा होगा अगर हरे बीज, तो वो हैं आपके पम्पकिन सीड, जिन्हें कि आप कद्दू के बीज कहते हैं। साथ में बगल में रखे हुए हैं सफ़ेद रंग के सीड्स, जिसको कि मस्क मेलन सीड हैं। मस्क मेलन सीड यानी कि खरबूजे के बीज। जे इसके बगल में है वो है आपके अलसी के बीज। उसके बगल में है चना रखा हुआ और साथ में है मखाना। और जो काले रंग के बीज हैं वो हैं सनफ्लावर सीड्स, यानी कि सूरजमुखी के फूल। तो या मैं इतनी सारी चीज़ें इस पाउडर में डाल रही हूँ। अब आप समझ ही सकते हैं कि हम अपने डे टू डे लाइफ में इतनी सारी चीज़ें एक साथ नहीं ले सकते हैं। अगर मैं बात करूँ हेल्थ बेनिफिट्स की, तो सबसे पहले ही जो ये आपको बादाम दिख रहा है, आपको पता है इसमें विटामिन ई होता है, बहुत सारे इसमें वाइटल न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो कि हमारे हेयर फॉल वगैरह में, बैड कोलेस्ट्रॉल को कम करने में हेल्प करता है। जो यहाँ पे तिल दिख रहा है आपको, सीसमे सीड, इसके भी बहुत सारे फ़ायदे हैं। इसमें क्या है, बहुत सारे एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, इसमें एंटी कैंसरियस प्रॉपर्टी होती है इसकी। आपको बादाम के साथ छुहारा दिख रहा है, तो उसके भी आपको पता है कि बहुत सारे फ़ायदे हैं, जैसे कि कॉन्स्टिपेशन, जिन लोगों का पेट सूख रहता है उसमें ये मदद करता है, क्योंकि इसमें बहुत सारे फाइबर होते हैं और ये हमारी डाइजेस्टिव हेल्थ के लिए, हमारी पेट के हेल्थ के लिए बहुत ही अच्छा होता है। जैसे कि आपको पता है अलसी हमारे डायबिटीज़ पेशेंट्स के लिए बहुत अच्छी होती है। और जो आपके खरबूजे के बीज हैं, मस्क मेलन जो सीड है, वो हमारी हार्ट की हेल्थ के लिए, हमारी इम्यूनिटी के लिए बहुत अच्छे होते हैं। तो इस तरह से इन सभी चीज़ों के काफ़ी फ़ायदे हैं। अब सबसे पहले मैंने जो काम किया वो ये है कि मैंने मखानों को एक कढ़ाई में ले लिया और मैं इनको कर रही हूँ ड्राई रोस्ट। आपको सूखी कढ़ाई लेनी है, अच्छे से आंच पे उसको सुखा लें, उसके बाद ही मखानों को उसमें डालें। और इसमें मैंने कोई घी वगैरह का यूज़ नहीं किया है, मखानों को अच्छे से रोस्ट कर लिया। अभी मखाना अच्छे से रोस्ट हुआ है कि नहीं, ये कैसे पता चलेगा? देखिए यहाँ पे मैंने मखाना लिया। मखाना अक्सर सैगी होता है, लेकिन जब हम इसको क्रंच करेंगे या इसको प्रेस करेंगे तो ये एकदम से टूट जाएगा। जैसे कि आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पे इसको प्रेस किया और ये बहुत अच्छे से, बहुत ही इजीली टूट गया। इट मीन्स मखाना अच्छे से हमारा भुन गया है या रोस्ट हो गया है। आप हर चीज़ को बहुत अच्छे से रोस्ट करें। उसके बाद दूसरी जो चीज़ मैंने रोस्ट की वो था आपका चना। चना आपको पता है इसके बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट हैं। जो आपके वेजिटेरियंस हैं तो उनके लिए प्लांट प्रोटीन का बहुत अच्छा सोर्स है। जो लोग नॉनवेज नहीं खाते हैं उनके लिए बहुत अच्छा सोर्स है प्रोटीन का। साथ में इसमें आयरन और फाइबर होता है। आपको पता है जब कोई महिला गर्भवती होती है या प्रेग्नेंट होती है तो उस टाइम पे भी उसको
चना खाने को बोलते हैं, गुड़ चना, क्योंकि इसमें आयरन फाइबर बहुत ज़्यादा होता है, तो ये हमारी हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। अब चना हर दिन हम ऐसे नहीं खाते हैं, जब भी कभी दाल बना दी या बेसन के उसमें फॉर्म में खा लिया। सो इसमें मैंने चने का भी यूज़ किया है, तो आप देख पा रहे होंगे कि पाउडर कितना ज़्यादा हेल्थ बेनिफिशियल है। सो मैं यहाँ पे चने को अच्छे से रोस्ट कर रही हूँ। आप इन सभी चीज़ों को बहुत अच्छे से रोस्ट करना, क्योंकि क्या है, कच्चापन का स्वाद आएगा अगर हम पाउडर में जो ये चीज़ें डाल रहे हैं, अगर हम इन्हें अच्छे से नहीं भूनेंगे तो उसमें क्या है, कुछ कच्चापन लगेगा, स्मेल आएगी। अभी इसके बाद मैंने जितने भी हमारे पास बीज थे, जो भी सीड्स थे, जैसे कि मैंने आपको बताया था पम्पकिन सीड, मस्क मेलन सीड, सनफ्लावर सीड, जो भी बीज थे हम पे अलसी के, इन सबको मैंने एक साथ ले लिया और इन सबको मैं अच्छे से रोस्ट कर रही हूँ। इनको भी बहुत अच्छे से रोस्ट करना है, वरना क्या है, पाउडर स्मेल करेगा और ख़राब भी जल्दी हो जाएगा। तो आप बिल्कुल मेक श्योर करें कि ये चीज़ें आप अच्छे से ही रोस्ट करें। आप देख पा रहे होंगे कितने सारे इसमें वैरायटी ऑफ सीड्स हैं, ये कितने अच्छे लग रहे हैं। हम ऐसे इन्हें कभी नहीं खा पाते, इसलिए मैंने सोचा कि इसको पाउडर फॉर्म में बनाती हूँ। अभी मैंने इसको अच्छे से भून लिया, तो आप देख पा रहे होंगे इसका कलर क्या है, हल्का डार्क ब्राउन हो गया है। इट मीन्स ये अच्छे से रोस्ट हो गया है। अभी आप इसको जब ग्राइंड करेंगे तो थोड़ा इनको ठंडा होने का वेट करें, तभी ग्राइंड करें। और आपको पता है कि मिक्सर को थोड़ा थोड़ा देर बाद, मतलब उसको रेस्ट देना होता है, थोड़ा चला के उसको थोड़ा देर के लिए रोक लें, फिर ही ग्राइंड करें। और जैसे कि आपने देखा था वीडियो में छुहारे भी थे, तो मैं बता दूं कि मैंने छुहारों को रोस्ट नहीं किया था, सारी चीज़ों को मैंने रोस्ट किया था। छुहारों को बस मैंने धूप में थोड़ा सा धूप लगाई थी ताकि कोई नमी हो तो सूख जाए। उसके बाद मैंने उसके टुकड़े करके उसका जो अंदर का बीज है वो निकाल लिया था और उसके छिलके छोटे छोटे कर दिए थे। उसके बाद मैंने उसको मतलब ग्राइंड किया है। इसी तरह से आप सारी चीज़ों को अच्छे से रोस्ट करके उनको ग्राइंड करें। मैंने सबसे पहले मखाना रोस्ट किया, उसके बाद मैंने चना रोस्ट कर दिया था, और उसके बाद मैंने ये बीज। अब मैंने यहाँ पे ले लिए ड्राई फ्रूट्स, जिनको कि मैं अच्छे से रोस्ट कर रही हूँ। इनको भी मैं ड्राई रोस्ट कर रही हूँ, किसी भी चीज़ में मैंने घी का यूज़ नहीं किया है, क्योंकि घी पाउडर में फिर वो एक स्मेल भी देगा और वो ख़राब भी जल्दी हो सकता है और उसमें नमी भी आ जाएगी, इसलिए घी का यूज़ ना करें। तो मैं अच्छे से यहाँ पे इन सारी चीज़ों को रोस्ट कर रही हूँ। इसमें देख पा रहे होंगे आप, यहाँ पे काजू है, अखरोट है, बादाम है, मखाना है। मखाना मैंने पहले भी रोस्ट किया था और ग्राइंड कर लिया था, बट मैं हर चीज़ के साथ यहाँ पे मखाना डाल रही हूँ। ये मैं बता दूँ आपको कि मखाना क्या है। मखाना जब हम रोस्ट करते हैं तो एक तो बहुत जल्दी रोस्ट हो जाता है, दूसरा ये कि जब उसको ग्राइंड करते हैं तो पाउडर फॉर्म में आता है, तो वो नमी को सोख लेता है। जब वो पाउडर फॉर्म में आता है तो जो नमी है पाउडर में, जो भी नमी है उसको बहुत इजीली एब्जॉर्व कर लेगा। तो आपके पाउडर में जो भी आपने सीड्स डाले हैं, आपको पता है उनमें ऑयल होता है, जैसे कि बादाम में, आपके पम्पकिन सीड में, इन सब में क्या ऑयल होता है। तो जो भी नमी होगी तो ये मखाना अच्छे से एब्जॉर्व कर लेगा, जिसकी वजह से कि क्या है, लम्प्स नहीं बनेंगे पाउडर में, गांठें नहीं बनेंगी। अभी आप देख पा रहे होंगे मैंने मिक्सर में डाल दिया है इसको ग्राइंड करने के बाद। नीचे इसमें ड्राई फ्रूट्स हैं और साथ में ऊपर बीज हैं। नीचे है इसलिए दिख नहीं पा रहे होंगे, मैं हर चीज़ को थोड़ा थोड़ा मिक्स करके पीस रही हूँ। अभी देखिए मैंने इसको ग्राइंड कर लिया है और कितना अच्छा पाउडर, कितना फाइन पाउडर यहाँ पे तैयार हो गया। आपको इसी तरह से एक बार में अगर नहीं होता है तो आपको वेट करना है, दोबारा से आपको चम्मच से इस पाउडर को पलटाना है। और मुझे पता है थोड़ा मेहनत का काम है, लेकिन एक बार ये बन गया तो अच्छी क्वांटिटी में बनाएंगे तो आपका 1 महीने की छुट्टी हो जाएगी और बार बार ड्राई फ्रूट्स लाने का झंझट, अलग अलग ऐसे खाने का झंझट नहीं रहेगा। तो यहाँ पे बहुत ही अच्छा पाउडर तैयार हो गया। अभी क्या है, कुछ लोगों को पाउडर फॉर्म में खाना अच्छा लगता है। अब जो डायबिटीज़ पेशेंट हैं आपके, तो इसमें मैंने मीठे के लिए छुहारा यूज़ किया है, तो उनको मीठे के लिए कुछ और डालने की नीड नहीं है। लेकिन जो आपके मतलब जिन लोगों को डायबिटीज़ नहीं है, ऐसी कोई ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो इसमें गुड़ का मीठा भी डाल सकते हैं, इसमें शक्कर का मीठा भी डाल सकते हैं, इसमें बूरा भी डाल सकते हैं। अभी मैंने पाउडर में वाइट तिल यूज़ किए थे, लेकिन मैंने सोचा कि कई बार पाउडर खाने का मन नहीं करता, तो कुछ लोग इसको इस तरह से भी यूज़ कर सकते हैं। मैंने क्या किया, जो खजूर थे, मैंने बताया था आपको, मैं बाद में यूज़ बताऊंगी, तो मैंने खजूर को क्या करा, अच्छे से मैश कर लिया और उस मैश को मैंने मिला लिया आपके जो ये ड्राई फ्रूट्स का पाउडर मैंने तैयार कर लिया था उसके साथ में। अब इन
लड्डुओं को बनाने के लिए मैंने क्या किया, यहाँ पे काले तिल का यूज़ किया, ब्लैक सेसमे सीड जिन्हें आप कहते हैं। पाउडर में मैंने पीसने के लिए वाइट का यूज़ किया था, लेकिन इन लड्डुओं को खास बनाने के लिए मैंने काले तिल का यूज़ किया, क्योंकि लड्डू जो होते हैं काले तिल के ही अच्छे और टेस्टी लगते हैं। तो मैंने काले तिल ले लिए, उनको ड्राई रोस्ट कर लिया था, साथ में ये पाउडर ले लिया था, और साथ में आपका खजूर का, आप चाहें तो आप इसमें गुड़ भी डाल सकते हैं मीठे के लिए, या आप जो भी चीज़ यूज़ करना चाहें मीठे के लिए वो आप डाल सकते हैं। मुझे कम मीठा चाहिए था तो मैंने इसलिए खजूर यूज़ किया था। तो खजूर को मैंने अच्छे से पेस्ट बना लिया था, मैश कर लिया था। उसके साथ ही मैंने तिल को ड्राई रोस्ट कर लिया, और साथ में मैंने डाल दिया पाउडर, जो कि फिर मैंने इसको गोल गोल बना के लड्डू तैयार कर लिए। अभी आप जैसे ऑफिस जा रहे हैं या आपको टाइम नहीं है तो आप दूध के गिलास के साथ में एक लड्डू खा सकते हैं। आपकी फुल डाइट, आपको भूख नहीं लगेगी और आपका एनर्जी लेवल भी डाउन नहीं होगा। तो इस तरह से इस पाउडर के बहुत सारे यूजेस मैं आपको बता चुकी हूँ। तो आप इसको आराम से खाइए। इसको विंटर्स में लेना ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि इसमें जो भी चीज़ें पड़ी हैं उनकी तासीर थोड़ा गर्म होती है। तो आप कोशिश करें कि आप इसको विंटर्स में ही बनाएं और विंटर्स में ही खाएं, और इतनी ही क्वांटिटी बनाएं जितने की आप खा सकते हैं। सो आप फैमिली के साथ इसको आराम से एंजॉय कीजिए। बाय बाय।